हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ होता है। इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बचत, धन खर्च आदि सम्मिलित होता है। या साधारण शब्दों में कहें तो उत्पादन की वे इकाई जिसे मनुष्य की जीविका प्राप्त होती है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में हम लोग किस चीज़ को जोड़ते हैं? तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ ही शामिल होता है। ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, बचत, धन खर्च आदि। इनको जोड़ा जाता है और अर्थव्यवस्था में इसको शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का अगर संधि विच्छेद करें तो दो शब्द प्राप्त होते हैं, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का होता है धन, व्यवस्था का अर्थ होता है कार्यप्रणाली, यानी कि वैसी कार्यप्रणाली जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है कि धन का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, किस तरह से उसे हम लोग निवेश करते हैं, वितरण करते हैं, खर्च करते हैं, इसके बारे में अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ हैं, उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश के समय से ज्ञात है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। अब पढ़ते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे उत्खनन, कृषि, पशुपालन आदि। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्राइमरी सेक्टर का संबंध कृषि क्षेत्र से होता है। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग आदि। इसमें विनिर्माण कार्य होता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि। इसे अदृश्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि इसे हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में दो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को भी शामिल किया गया है। चतुर्थ क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र का संबंध ज्ञान से संबंधित होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और पांचवा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का संबंध विशेषज्ञ से संबंधित है, जैसे वैज्ञानिक शोधकर्ता। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। दूसरा, विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा, वैश्विक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशंस। इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को बारी बारी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, उत्पादन के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में निजी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का नियंत्रण हर क्षेत्र में होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इन सारे कंट्रीज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें बाजार पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है। उदारवादी या उदारवाद का जन्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो जनक थे वो जॉन लॉक को माना जाता है। आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। इसमें निजी क्षेत्र का नियंत्रण बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों एवं उत्पाद दोनों पर सार्वजनिक स्वामित्व
सरकार की होती है, ना कि निजी क्षेत्र की। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को कल्याण करना होता है, ना कि लाभ कमाना होता है। तो इस तरह की समाजवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में होती है? रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया में देखने को मिलती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे और ये जर्मनी के निवासी थे। आगे तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो फ्रांस और भारत में देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक एंथोनी क्रॉसलैंड को कहा जाता है और ये एंथोनी क्रॉसलैंड अमेरिका के रहने वाले थे। इस तरह की अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और सरकार दोनों देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर देश के विकास का काम करते हैं। अब विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला आता है अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां तीनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भौतिक एवं मानवीय में से कोई भी एक नगण्य होता है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा, रेगिस्तान। आगे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में एक और अप्रयुक्त और अर्धप्रयुक्त मानव संसाधन होती है और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम उपलब्धता पाई जाती है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं और जो जैसे मानव संसाधन भी हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं जैसे। और इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है वह इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, मध्य अफ्रीका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उनका अनुकूलतम एवं समुचित उपयोग हो रहा होता है, तो उसे हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर इनके उत्पादन की प्राकृतिक संसाधनों का विकसित तौर पर प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो पहला है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के यह इस अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध ये किसी अन्य देशों के साथ नहीं रखती। आयात निर्यात की गतिविधियां भी अन्य देशों के साथ बहुत कम होती हैं या ना के बराबर होती है, जैसे उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था में आता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। वैसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित संबंध स्थापित किए होते हैं, मतलब दुनिया के हर अर्थव्यवस्था के साथ वो मिलकर आयात निर्यात का कार्य करते हैं और उनके साथ सहभागिता भी निभाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण तथा बाह्य लेन देन हमेशा होती रहती है। इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें भारत, चीन और जापान मुख्य रूप से शामिल है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।